बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे निगरान वजीर आजम। आउट स्मार्ट कर दिया आपने सबको। जी काशिफ साहब, आपकी मेहरबानी। मैंने 3 दिन पहले जब मेरी पहली प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, उसमें ये नाम प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिया था और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि आपने और मैंने अपने अपने नाम किसी को नहीं बताने। सर ये क्यों? और ये आखिर वजह क्या है? वैसे एक बात जो सारे आपके नाकेद और आपके मुखालिफ बड़े हैं राजा साहब, वो कहते हैं हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था कि निगरान वजीर आजम काकड़ साहब होंगे। ये तो राजा रियाज साहब के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वजीर आजम होंगे। उनको भी आखिरी टाइम पे नाम पकड़ाया गया है। ये तो जिस तरह मर्जी कह लें काशिफ भाई, इसमें बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात है, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक एक अख्तर बेंगल साहब के अलावा किसी ने इस नाम पे एतराज नहीं किया। मीडिया ने इसको ओवरऑल बहुत अच्छा कहा है, हर तरफ से इसको अप्रिशिएट किया गया है। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ कि ये बलूचिस्तान, असल वजह ये है कि ये बलूचिस्तान जैसे नंबर 1 इनकी जो बनने की वजह वो ये है। नंबर 2 ये माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी सोच के मालिक हैं, कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता किसी भी हवाले से। तो अगर कोई कमी है तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर छोटे सूबे को ब्लाइट किया गया है, एक अच्छे बंदे को सामने लाया सर गया ये कमी और ज्यादती की मसला नहीं है। मसला ये है कि इस वक्त बहस ये हो रही है कि जाहिर है वो इलेक्शन करवाएंगे नहीं, जो स्टैब्लिशमेंट के करीब होगा वो उनकी सुनेगा। इस वक्त जैसे मैंने कहा रजा रबानी साहब खत लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा, और इसलिए ये कहा जा रहा था कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो कि इलेक्शन इंश्योर करे करवाना, इनके केस में कह रहे हैं कि शायद ये इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। अब्बासी साहब कागज तक से ले ले, 15 फरवरी से या एक हफ्ता पहले या 15 फरवरी से एक हफ्ता बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज हूँ, अगर इसमें कोई कमी हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। सर ये आपको किसने बताया? तो मैं बताना किसने है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे पता है कि ये इलेक्शन फरवरी में होने हैं। मैंने आपको डेट भी दे दी है कि 15। सर इलेक्शन कमीशन कह रहा है मुझे नहीं पता इलेक्शन कब होने हैं, आपको कैसे पता? सर इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने आपको बर्ड कर दिया है कि 15 फरवरी से 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें किसी को वाम है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। सर अभी चंद दिन अरसे पहले मैं ही आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि अगर इलेक्शन साल 2 साल इस मुल्क की खातिर मुलतवी भी हो जाए, आपने असेंबली में खड़े होकर तकरीर की कि असेंबली में कोई गल नहीं, 2 साल लगे भी चले जाए तो कोई मसला नहीं है। आज आप मेरे वसूख से कह रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, आपने पूछा इलेक्शन कब होने, वो मैं आप भी कहता हूँ कि मुल्क को जो माशी बुरान है इससे निकालने के लिए, जो गरीब आदमी गुर्बत से मर रहा है, महंगाई आसमान पे है, अगर इसको ठीक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए हो तो कोई हर्ज नहीं। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने पहले भी ये कहा है कि हमारा इलेक्शन हमने बहुत लड़ लिए हैं, सियासत बहुत कर ली है, तो सब सियासत की जरूरत नहीं, रियासत को बचाने की जरूरत। और सर वो रियासत जो बचाने की आप बात कर रहे हैं राज साहब, ये ऐसा कौन सा आइंस्टाइन है हमारे मुल्क में जो इंटरिम के तौर पर आएगा, इस मुल्क के सारे मसाइल हल कर देगा और मुल्क बेहतर हो जाएगा? मैंने तो सुना था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, फैसले होंगे। आपकी बात को सपोर्ट किया जा रहा है कि किसी सूरत इलेक्शन यही फाइनल हुआ है कि इलेक्शन आगे नहीं जाएगा। सर किस किस के दरमियान फाइनल हुआ है राज साहब? ये बस आप को भी पता है, मुझे भी छोड़े इस बात को। मुझे नहीं पता सर, आप बताएंगे। बस हमारे बड़े जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। सर आपके बड़े तो, आप तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अगर हुकूमत में होते तो मैं कहते आपके बड़े वजीर आजम है, आपके बड़े स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन आपकी बातों जमातों के रहनुमा हैं, उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में करा दिए जाए। पहले था कि इसको लंबा किया जाए, अब फैसला। सर आप ये कह रहे हैं 9 मई से पहले फैसला था कि लंबा किया जाए, नहीं 9 मई के बाद ये फैसला किया कि करा देते? नहीं, ये फैसला पहले, अभी 15 दिन पहले फैसला हुआ है कि इलेक्शन करा दिए जाए। पहले था कि इलेक्शन को लंबा किया।
अच्छा वैसे ये मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं फैसला किया, ये फैसला किया किस किसने है ये बता दें। ये सियासी जमातों के जो दो रहनुमा बता देना, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले तो अब भी लड़ रहे हैं कि 90 दिन के अंदर वो खत लिख रहे हैं कि इलेक्शन कराओ। आप कह रहे हैं फरवरी में इलेक्शन जा रहे हैं, वो नून लीग तो अग्री कर रहे हैं। खत तो इसी तरह लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो इससे मुतफिक हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि फरवरी में इलेक्शन करा दी। सर वैसे आपकी तो पार्टी है कोई आजकल, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की सियासी जमात कौन सी है राय साहब? अभी मेरी कोई सियासी जमात नहीं, हमने मीटिंग करनी है, उस मीटिंग में फैसला करेंगे कि हमने आइंदा क्या लाया मगर क्या करना। और मैंने तो सुना था कि आप नून लीग में जा रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, अब तो हालात बहुत बदल गए हैं। आप इस्तेहकाम पाकिस्तान में जा रहे हैं? सर अब 22 एमएनए हैं, हमने मीटिंग रखी हुई है, जुमरात को इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे, अब 1-2 मीटिंग और करेंगे। उसके बाद मेरी कोशिश है बादशाह कि हम सब इकट्ठे जिस तरफ भी जाए हम सब इकट्ठे जाए। सर नून तो वो आपको पता है, आपके साथ अरेंजमेंट की वजह से मैंने ख्वाजा साहब से पूछा था, ख्वाजा से आपने सुना होगा, आपके बारे में नाम लेके पूछा था कि टिकट देंगे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देंगे, कमिटमेंट की। मेरे मियां शहबाज शरीफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनके साथ बतौर सीनियर मिनिस्टर काम किया हुआ है, पंजाब में अपोजिशन लीडर काम किया हुआ है, वफाक में उनके साथ काम किया हुआ है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वो भी मेहरबानी करते हैं। तो अगर कुछ चीजें जब सेटल होंगी तो आपको बता देंगे। तो आप अभी कह रहे चीजें सेटल हो गई हैं, आप कह रहे चीजें सेटल नहीं हुई? नहीं, हमारे मुस्तकबिल के बारे में, मैं अपने मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल अब महफूज है, सिर्फ आपका मुस्तकबिल गैर महफूज है, आप ये कह रहे हैं? हमारा भी महफूज है और मुल्क का भी इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। सर ये बताएं ना, आपने एक और बयान दिया, आपने कहा कि अब काबीना जाने और काकड़ साहब जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, इसका क्या मतलब था? देखिए जी, काकड़ साहब वज़ीर आज़म है, मैंने कहा था हमारा रोल खत्म हो गया है, मैं अपने घर आ गया हूँ। जो मेरा रोल था वज़ीर आज़म की हद तक था, काबीना की हद तक नहीं था। काबीना बनानी है, आपको भी पता है कि काबीना बनाने में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है सर, जो वज़ीर आज़म बनाने में शामिल होते हैं? वज़ीर आज़म शामिल होगा, एस्टेब्लिशमेंट शामिल होगी, इसमें कोई शक है? नहीं, आपने कहा ना आपको पता है कि काबीना बनाने में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वज़ीर आज़म बनाने में भी वही लोग शामिल होते हैं? नहीं, वज़ीर आज़म तो मैंने और शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, दस्तखत हमारे हैं, हम उन दस्तखतों को ऑन करते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बाकी साहब आप मेरे भाई हैं, मैं उससे कुछ नहीं कह रहा। तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपसे बताई है कि आपने नहीं बनाया, वो आपको नाम दिया, आपने दे दिया आगे। मैंने ही नाम दिया, मैंने ही दस्तखत किए हैं, चेक कर ले। सर नाम आपने शहबाज शरीफ साहब को दिया ना, हम तो ये पूछ रहे हैं आपको किसने दिया? मेरे भाई हैं काकड़ साहब, मैंने उनके साथ मेरी दोस्ती है। सर दोस्ती और भाई तो मैं भी हूँ, मेरा नाम तो नहीं दिया आपने। आप सियासी रहनुमा नहीं थे, नहीं तो आपका दे देता। सर वो तो सारे कह रहे थे कि बंदा गैर सियासी होना चाहिए, आपने सियासी रहनुमा का नाम दे दिया। आपने खुद कहा था अगर सियासी आदमी होगा, न्यूट्रल नहीं होगा तो इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान आ जाएगा। ये शख्स पे किसी ने तनकीद नहीं की और उन्होंने अपनी जमात भी छोड़ दी है, अपनी पार्टी रुकनियत भी खत्म कर दी है। और ये आप